वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ हिंदी, जो कि हम करवा रहे थे। तो हिंदी में हम कर रहे थे अनेकों एक शब्दों के क्या अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसमें 150 क्वेश्चन पे आ गए थे हम। तो चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। और करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को देखें। ओके, तो ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे कह रही हूँ ना, 55+ क्वेश्चन यहीं से सही होंगे आपके। अगर आप आके मुझे ही बताओगे कि आरों में आपके इतने सारे क्वेश्चन कैसे सही हो गए, इस वीडियो से सही हो गए। ओके, तो चलिए 150 नंबर का क्वेश्चन है, तो करते हैं। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? सनातन। युगों से, इस तरह से आप वीडियो से हमारे जुड़े रहिए युगों तक। वैसे रहेगा नहीं, फिर भी जुड़े रहने की कोशिश करिएगा। जिस ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, ये वो शब्द है आस्तिक। क्या आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, बताइएगा जरूर वीडियो के अंत में। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो के लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए है व्याकरण। जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता है उसको बोलते हैं व्याकरण। आपको आता है व्याकरण? तो देख लीजिए भाई, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द क्या है? व्याकरण। अभी आपको मैंने सिखाया, देख लीजिए, देखते जाइए कितने बार क्वेश्चन रिपीटेड है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो क्या आप क्षमा करने के लिए योग्य हैं? अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो आप कहाँ क्षमा करने योग्य हैं? तो अक्षम्य हैं। नेक्स्ट है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायव्य। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को, पश्चिम और उत्तर समझ रहे हो ना? पश्चिम किधर है? ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। फिर यहाँ पर एक निशान खींचिए। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण जो बनेगा, पश्चिम और उत्तर दिशा, यहाँ के मध्य जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं वायव्य कहते हैं। और उत्तर के मध्य कोण को क्या कहते हैं? मध्यस्थ कोण को, उसको बोलते हैं ईशान। और पूर्व और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय बोलते हैं। ऐसी जीव का जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है? आकाशवृत्ति। तो अनिश्चित जीविका के लिए एक सब सही शब्द क्या है? तो उसका सही शब्द है आकाशवृत्ति। फिर है जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनाक्रांत। अनाक्रांत मतलब जिस पर अनाक्रांत मतलब जिस पर हमला ना किया गया हो। जिस पर आक्रमण हो के लिए एक शब्द क्या है? तो उसको आक्रांत बोलते हैं, जिस पर आक्रमण हो। तो जिस पर आक्रमण हो के लिए आक्रांत शब्द उपयुक्त है। आक्रांता या आक्रामक, आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय, और जिस पर मुकदमा चलाया जा सके उसे अभियुक्त कहते हैं। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए मंथर बोलते हैं। जैसे आप बहुत मंद गति से काम करें, मंथर बोलते हैं। और हर काम में बहुत देर लगाने वाले को बोलते हैं दीर्घसूत्री। और सत्वर किसे बोलते हैं? जो शीघ्र काम करते उसे सत्वर बोलते हैं। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम मंत्रकांता कहलाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो उसका नाम है विवेकी, जो उचित और अनुचित का ध्यान रखे। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। जो पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी तथा चालाक, जो चतुर कहते हैं। अगला है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं क्या? किकर्तव्यविमूढ़ बोलते हैं उसको। जो अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके अर्थात अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो रहा हो उसे किकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहते हैं। जो भ्रम में उसे भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए शब्द है, इसको पहले बताया, आशु कवि बोलते हैं। और नेक्स्ट है अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य क्या है? उसको बोलते हैं जिसे व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, जिसके हाथ में शूल हो और शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? उसको बोलते हैं शूलपाड़ी। और संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, उसको गोधूली बोलते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली बोलते हैं। सायंकाल के समय को संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो और तथा भविष्य में तीनों कालों को जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे ज्ञानी कहते हैं। अकथनीय शब्द
इसके लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए तो वह है जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, उसे अकथनीय बोलते हैं। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए तो वह है अ, अनिमेष अनिमेष बोलते हैं। और फिर है नेक्स्ट, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है तो उसको अनिमेष बोलते हैं। और जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द कौन सा है, आतंकित होता है। जो शोक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है, उसे अशोच्य बोलते हैं। जो शोक करने योग्य हो उसके लिए, शोक करना उचित ना हो के लिए अशोच्य बोलते हैं। शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ कहते हैं। और जो पवित्र ना हो उसे शौच कहते हैं। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है, उपर्युक्त है। जिसे ऊपर कहा उपर्युक्त शब्द होता है ना। अगला है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द कौन सा है तो उसका है मर्माहत। और यह वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द कौन सा है, राजस्व है। अगला फिर है, जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है, वह है परिमेय। और घुटने तक बाह वाले के लिए एक शब्द कौन सा है, वह है अजानुबाहु। फिर है नेक्स्ट है, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, अजानुबाहु वो है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके के लिए दिए गए शब्द कौन सा है, उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो उसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय होगा। जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए एक शब्द है इंद्रजीत। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसके लिए उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। और जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अतीन्द्रिय। और इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द क्या है, जितेंद्रिय। और फिर है, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है समदर्शी। समदर्शी जो समान नज़रों से देखा हो। और प्रियदर्शी शब्दों के लिए शब्द है जो देखने में प्रिय लगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए वाक्य उपयुक्त शब्द कौन सा है, वह है अभेद्य। फिर है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, प्रियंवदा। प्रियंवदा मतलब जो प्रिय वचन बोलती हो स्त्री उसको बोलते हैं। जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, अपारदर्शी। फिर है, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है, जिसके आर पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसे है दुर्दमनीय। फिर है, जिसका दमन करना कठिन है उसके लिए उपयुक्त शब्द है दुर्दमनीय। अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा, अन्योन्य संबंधी। फिर है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द क्या है, जो जानने की इच्छा हो जिज्ञासु बोलते हैं। फिर बोलते हैं जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है, जिज्ञासु। फिर नेक्स्ट है, जिजीविषा शब्द है तो उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए तो जिजीविषा मीन्स जीने की इच्छा रखने वाला, दूसरे के दोष को खोजने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है, छिद्रान्वेषी। और जो ठका ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, अनावृत है। फिर है कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द कौन सा है, पुनरुक्ति। फिर है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है, उसके लिए सुलभ है। और समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द कौन सा है, वह है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म करने के लिए एक शब्द समशीतोष्ण प्रयुक्त होता है, जो सबको समान समझता और समदर्शी होता है। उसी समय में रहने वाला समकालीन ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है, तो वह है जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। और अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है, वह है आत्माभिमत। जो कहा न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, अकथित। फिर है, अकथित शब्द से तात्पर्य क्या है, तो उससे तात्पर्य जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अनुसृत शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है, परंपरा से सुना हुआ। उसके नेक्स्ट है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, वह है अनुसृत, जो परंपरा से कही गई बात हो। जो देखने के योग्य हो के लिए कौन सा शब्द है, तो दर्शनी। जो देखने के योग्य हो उसको दर्शनी कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी होता है। समान रूप से देखने वाले के लिए समदर्शी होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के संबंध वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो ठीक है, पृथ्वी के संबंध, एक मिनट
जो पृथ्वी संबंध हो उसको बोलते हैं पार्थिव। और पृथ्वी संबंध वाक्य के लिए है पार्थिव। और जो आँखों से परे हो के लिए शब्द क्या होता है, उसे बोलते हैं परोक्ष। और बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। और जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द है, उसको बोलते हैं भूतपूर्व। जो आँखों से आगे उपस्थित हो शब्द के लिए एक सही क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। और जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए दुर्लभ होगा। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, जिसकी गहराई न नापी जा सके। जो कठिनाई से समझने से योग्य हो उसके लिए शब्द कौन सा है, दुर्बोध होता है। संदेश ले जाने वाले वाक्य हेतु सही शब्द क्या है, उसको बोल संदेहवाचक। अगला अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, नष्ट न होने वाला। नष्ट न होने वाला के लिए अनश्वर, नष्ट होने वाला नश्वर तथा ईश्वर को न मानने वाला नश्वर के लिए नास्तिक होता है। सधवा शब्द के लिए कौन सा वाक्य है, जिस स्त्री की का पति जीवित हो उसको बोलते हैं सधवा। और जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है सधवा। फिर है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या सधवा बोलते हैं। फिर है व्यर्थ खर्च डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा है, तो वह है अपव्ययी, अपव्ययी बोलते हैं। फिर है व्यर्थ खर्च करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, उसको बोलते हैं अपव्ययी। जो जरा सा भी धन खर्च न करने में आनाकानी करता है उसको कृपण बोलते हैं। परित्यक्ता शब्द के लिए कौन सा वाक्य है, तो उसके लिए पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, तो गजगामिनी है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, गजगामिनी। फिर है वह लड़की जिसका विवाह होने को है के लिए कौन सा वाक्य है, वैवाहिकी। और वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, उसको बोलते हैं वनस्पतिहारी। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, अभिमुक्त है। और जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है, अतिथि, अतिथि। ठीक है। और अतिथि की सेवा करने वाले के लिए कौन सा शब्द होगा, अतिथे। और जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, अविवेकी। और नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है, तो वह है इंदिवर। और जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसे है अद्यप्रसूत। जिसे ईश्वर ने विश्वास नहीं है के लिए दिए गए शब्द में कौन सा, जिसमें ईश्वर ने विश्वास नहीं है, नास्तिक कहलाता है। और स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो स्वेदज है। स्वेदज के लिए एक शब्द कौन सा है, पसीने से उत्पन्न होने वाला। और निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग किया जाता है, तो उसका होता है जो अमिष मांस नहीं खाता है। फिर है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द है, उसे सदावर्त बोलते हैं। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है के लिए सदावर्त शब्द सही है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए शब्द है दुर्भिक्ष। फिर है जो कुछ जानता है के लिए एक शब्द क्या है, अज्ञ है। फिर है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो अंतरिक्ष शब्द प्रयुक्त होता है धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए। जो गणना अयोग्य हो के लिए एक शब्द विकल्प है, वह है नगण्य। और मर्मज्ञ ज्ञात के लिए एक वाक्य कौन सा है, किसी बात का मर्म जानने वाला। फिर है जिसका आदि व अंत ना हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा सही है, तो वह है अनादि अनंत। फिर है जिसका आदि ना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, उसे अनादि बोलते हैं। अदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है, तो वह शब्द है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है, अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख से आने को है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, वो होगा मरणोन्मुख। फिर होगा स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है, वह है बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य शब्द। जो स्मरण करने योग्य शब्द है उसको बोलते हैं स्मरणीय। और अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो वह है जो विश्वास करने योग्य ना हो। जिस पर विश्वास किया गया है वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द है, विश्वस्त है। और फिर है अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। फिर है ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए उसको बोलते हैं खग्रास। और अवैध शब्द एक वाक्य है जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध बोलते हैं।
ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति में से कौन सा विकल्प सही है? वह है ज्ञान चक्षु। फिर है पोषामृत शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? तो होता है दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। दोपहर के बाद के समय के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे अपराह्न बोलते हैं। फिर है जो लिखना पढ़ना जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? साक्षर होता है। फिर जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए वाक्य विकल्पों में दिए गए सही कौन से हैं? तो जो विदेश में रहता है उसको बोलते हैं प्रवासी बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बोलते हैं बहुभाषाविद, और जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए होता है बहुभाषाविद। फिर दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाले के लिए क्या होता है? दुभाषी। दो भाषाएं बोलने वाला वाक्य किस लिए होता है? द्विभाषी होता है। फिर होता है जिसके समान दूसरा कोई ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होता है? असम। ठीक है। और जिसका कोई अर्थ ना हो के लिए हो व्यर्थ। व्यर्थ। जो किए गए उपकार को मानता हो के लिए एक शब्द कौन सा है? कृतज्ञ है। फिर है जो किए गए उपकारों को नहीं मानता के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? कृतज्ञ है। और फिर है जो कृतज्ञ ना हो वाक्यांश के लिए कौन सा हो? वह कृतज्ञ। जो कृतज्ञ ना हो कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ हो ना हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कौन सा शब्द है? तो कुलीन होता है। और जो मृत्यु को जीत ले के लिए शब्द कौन सा है? मृत्युंजय होता है। और जो अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होता है? जो अनुग्रह की युक्त हो। तो अनिर्णित के लिए एक वाक्य कौन सा है? जिसका निर्णय ना हुआ हो। फिर जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है अनिवार्य। जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? अवश्यंभवी भावी। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? चिन्हित मतलब जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। फिर है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सुग्रीव होता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। और किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि निकालने वाले को क्या बोलते हैं? छिंद्रान्वेषी। और सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? बाएं हाथ से कार्य करने वाला। और ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया उसके लिए एक शब्द होता है वाग्दत्ता। फिर जिसे वेतन ना मिलता हो वाक्य के लिए क्या है? अवैतनिक। और जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? स्थानपन्न। ठीक है। फिर है नेक्स्ट। फिर जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो समूह के लिए सही शब्द कौन सा है? तो पदेन होता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द क्या है? अंशकालिक बोलते हैं। और जो आधी अवधि तक काम करता हो दिए गए शब्द समूह के लिए कौन सा हो? अर्धकालिक होता है। वह राजकीय धन जो किसानों के सहायतार्थ दिया जाता है उसको बोलते हैं तकावी। और फिर है जिस भूमि में कुछ न पैदा हो उसको बोलते हैं बंजर भूमि। फिर जहाँ आबादी ना हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है उसको बोलते हैं निर्जन। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन है खंड काव्य। फिर है वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। और ठीक है। और अगला है निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही है? जिसको छोड़ा अत्याज्य। अत्याज्य बोलते हैं जिसको छोड़ा नहीं जाता। श्रवण चक्षुक शब्द के लिए क्या है? जो आँखों से सुनता हो। जो पेट के बल चलता हो शब्द के लिए होता है उदयचर। फिर जो छाती के बल गमन करता है उस वाक्य को बोलते हैं उरग। फिर जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अनुल्लंघनीय बोलते हैं। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए तो वह है शताब्दी। फिर है वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है उसको बोलते हैं विष्णु का उपासक। फिर गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द चयन कीजिए वह है दत्तक। फिर जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? उसको कवयित्री बोलते हैं। पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित होती है? तो वह पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति के लिए होती है। फिर है किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? तो किशोरी 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी कहते हैं। और
जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, उसको बोलते हैं उद्भिज। फिर जो पराये का हित चाहता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसको बोलते हैं परोपकारी। फिर आकाश को चूमने वाला आकाश के लिए वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा, उसको गगनचुंबी बोलते हैं। जिसने उधार लिया हो वाक्य के लिए उसको ऋणी बोलते हैं। और जो बदला ना जा सके के लिए उपयुक्त शब्द होता है अपरिवर्तनीय। और जहाँ सेना रहती है वाक्य के लिए कौन सा है, सैन्यावास। नीतिज्ञ शब्द के का क्या अर्थ है, इसका जो नीतिवान हो, नीतिज्ञ हो। जो भवन गिर गया हो के लिए बोलते हैं खंडहर। और जिसमें उत्साह ना हो वाक्य के लिए बोलते हैं निरुत्साह। और जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं कूपमंडूक। वो खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है, जिसके सिर पर बाल ना हो उसको बोलते हैं खलवाट। कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए सही शब्द होता है दुष्कर। फिर होता है नेक्स्ट होता है जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए शब्द है दिवंगत। फिर नभचर शब्द के लिए वाक्य क्या है, आकाश के विचरण करने वाला। जो नभ पर चलता हुआ हो के लिए खेचर शब्द होता है। और जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द कौन सा है, जलचर है। और चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है, तो वह है जिसकी 4 भुजाएं हो उसको चतुर्भुज बोलते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है उसको द्विज बोलते हैं। और बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत को लोरी बोलते हैं। और भतितव्य शब्द के लिए उचित शब्द होता है भविष्य में होने वाला, जिसे भवितव्य बोलते हैं। और अगला है भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला के लिए बोलते हैं त्रिकालदर्शी। जो पहले कभी न सुना गया हो के लिए शब्द है अश्रुतपूर्व। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है, विधुर बोलते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द क्या है, उसको मुर्मूस बोलते हैं। जो मरने को इच्छुक हो उसको बोलते हैं मुर्मूस। फिर है जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है वाक्य के लिए कौन सा है, उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, पौधे। चलो ये क्लियर नहीं है, यहाँ से क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं वह जिसका शोषण किया जा सके उसके लिए उचित शब्द क्या है, उसको बोलते हैं शोषित। फिर है जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द है भूगर्भवेत्ता। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं। और दिए गए वाक्यों को कौन सा निर्भय शब्द के लिए है, तो जिसे किसी का भय ना उसको निर्भय बोलते हैं। अगला है जो दान पर चलता हो दिए गए शब्द में क्या हो, दान वृत्ति। फिर है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अवैध संतान हो वाक्य उपयुक्त है, उसको जारज बोलते हैं। बहुत तेज चलने वाले के लिए शब्द कौन सा है, उसे द्रुतगामी बोलते हैं। फिर इसको अध्ययन खंड है जिसमें हम रिविजन करेंगे, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।